जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कर लें सभी साथी, ठीक है। हिंदी साहित्य का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो एक बड़ा ऑफर आ चुका है दोस्तों सभी लोगों के लिए, ठीक है। मास्टर कैडर वाले साथी जल्दी से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए ऑफर है कि ये दोस्तों अब मात्र 11 से 15 तारीख तक ऑफर है कि ये पंजाब मास्टर कैडर का जो मॉडल पेपर है ये मात्र आप 500 में परचेस कर पाओगे। अभी 599 में था, ऑफर है 500 में आप परचेस कर पाओगे, ठीक है। और ये दोस्तों हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण कोर्स है 1512 महीने का, ये बड़ा ऑफर आ गया इसके लिए, ठीक है। एक बड़ा ऑफर है आपके लिए कि 1500 नहीं 5 दिन के लिए ऑफर निकाला गया और ये मात्र 1199 में दोस्तों इसमें आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। केवल 5 दिन के लिए ऑफर है। सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है वो जल्दी ले लें। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, टॉपिक वाइज टेस्ट, की वीडियो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इनके लिए दोस्तों आप अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर वाले साथी, ठीक है। और दोस्तों हमारे केबीएस वाले साथी, जितने भी हमारे साथी हैं, बिल्कुल भी नहीं चूकना और ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। लाल टीन की छत उपन्यास किसका है, जल्दी से आपको बताना है। लाल टीन की छत ये किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का है, मोहन राकेश का है, निर्मल वर्मा या फिर श्री लाल शुक्ल का? 460 का उत्तर बताना है। लाल टीन की छत बताओ ये उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल। तो आपको पता ही है कि सर लाल टीन की छत के नीचे बड़ा निर्मल लगता है, तो ये निर्मल वर्मा सी नंबर करेक्ट, राइट, वेरी गुड। अगला देखो, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? तो बताओ किस उपन्यास में हैं? 461 नंबर में आपको चयन करना है। 461 का राइट आंसर अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है? अमृतलाल नागर को आप जानते हैं दोस्तों, ये अमृतलाल नागर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। और इनका कौन सा ऐसा है उपन्यास जिनमें लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है? 461 नंबर में। तो आपका राइट आंसर है कि सर वो है कौन सा? बूंद और समुद्र। बहुत बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने, सी नंबर आपने करेक्ट आंसर, वेरी गुड। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? बताओ वो उपन्यास कौन सा है जिसको राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा है? वो उपन्यास महाभोज है, वो उपन्यास 1 इंच मुस्कान है, उखड़े हुए लोग है या फिर प्रेत बोलते हैं वो है? किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर दोस्तों लिखा था? वो उपन्यास का नाम आपको बताना है। निशा वर्मा जी, उत्तर है कि सर वो जो उपन्यास है कौन सा है? वो है 1 इंच मुस्कान, ठीक है। ये बी नंबर 1 इंच मुस्कान राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सृष्टि ठाकुर जी, अगला क्वेश्चन देखो, गली आगे मुड़ती है उपन्यास किस लेखक का है? 463 में गली आगे मुड़ती उपन्यास के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह हैं, दूधनाथ सिंह हैं, मेहरुन्निसा परवेज हैं, शिव प्रसाद हैं। अभी 4 दिन के लिए ऑफर है दोस्तों आपके लिए स्पेशल, ठीक है, वैलेंटाइन डे स्पेशल। तो यहां पर बताना है आपको कि यहां पर आपको गली आगे मुड़ती उपन्यास किस लेखक का है, ये आपको बताना है। और दोस्तों ये यहां पर सबसे पहले तो आपका पंजाब मास्टर कैडर का 500 रुपए में दोस्तों मॉडल पेपर है, ठीक है। 1199 में आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है। 1500 में दोस्तों पीडीएफ वाला कोर्स है। तो जिनको भी ये परचेस करना है आप आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। और आप लोगों ने उन शहीदों की याद में भी दोस्तों ये ऑफर आप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है। वैलेंटाइन डे तो ठीक है, वो तो दोस्तों ठीक है, बाकी शहीदों की अब यहाँ पर दोस्तों श्रद्धांजलि में गली आगे मुड़ती हो उपन्यास किस लेखक का? आप लोगों को पता है, याद भी आ गया होगा। 463 नंबर का
आंसर आपको बताना है और उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। खुशीराज जी, कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? बताओ, जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक 464, वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है, ये आपको बताना है। 464 नंबर में आपको चयन करना है। मशाल, गंगा मैया नागफनी का देश या फिर गुनाहों का देवता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? 464 का आंसर और वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है पूछा है, नहीं है तो कौन सा नहीं है बताओ उदय जी। 464 नंबर में आपको से क्वेश्चन पूछा गया है और आपका उत्तर है कि सर ये गुनाहों का देवता, ये नहीं है वर्ग संघर्ष पर आधारित। डी नंबर, ठीक है, डी नंबर करेक्ट। किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? मिथिला की किस उपन्यास में है? 465 में बताना है। प्रवीण ओझा जी बताइए। रितेश जी मौर्य, सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वंदना सिंह जी, किस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है? 465 नंबर में और उत्तर है बाबा बटेश्वर नाथ में। बाबा बटेश्वर नाथ, ये नंबर आपका सही है। इस उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास ये किसका माना जाता है? नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी है, कब तक पुकारूं, सबा ही नचावत राम गोसाई या फिर जंगल के फूल। नट जनजाति, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। 466 नंबर का क्वेश्चन है। 66 में आपको चयन भी करना है। नट जनजाति कब तक पुकारूं, नागार्जुन का है। कुरैशी जी बहुत बढ़िया, बताइए। और यहां पर नट जनजाति का 466 नंबर में और उत्तर है कि सर कब तक पुकारूं, ये उपन्यास किसका है, ये भी आपको बताना है। बताइए, कब तक पुकारूं। मैंने कई बार, बहुत बढ़िया कुरैशी जी, रांगे राघव। कब तक पुकारूं राघव को बोले सर, कब तक पुकारूं रांगे राघव। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास किसका है? आपका बंटी उपन्यास किसका है? हेमलता सौरभ जी। सुमन पाल जी, प्रश्न क्रमांक 467वां क्वेश्चन है। आपका बंटी बताना है कि उपन्यास किसका है? उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती या फिर मृदुला गर्ग। 467 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर चला जाएगा सर यहां पर आपका बंटी पूछा है और आपका बंटी उपन्यास, आपका बंटी कहां गया है? आपका बंटी भंडारे में गया। वेरी गुड, भंडारे में तो मन्नू भंडारी। ठीक है, आपका बंटी कहां गया? बोले सर भंडारे में गया, भंडारे में। बी नंबर, तो ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है कृतिका जी, और जिनको एडमिशन लेना है, निरंतर अध्ययन करना है, 12 महीने अध्ययन करना है, तो एक बढ़िया ऑफर आप लोगों के लिए आ गया दोस्तों। 1199 में 12 महीने का ऑफर है। ठीक है, तो इसमें आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? 468 नंबर में बताना है और वो है परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास। ठीक है करेक्ट, बहुत बढ़िया। बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? 469 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा गया, बलचनमा पूछा गया। बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? किस क्षेत्र का चित्रण है? अवध, बुंदेलखंड, मिथिला या फिर छत्तीसगढ़। बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है, ये आपसे पूछा गया है। 469 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 469 का उत्तर हो जाएगा कि सर सी करेक्ट आंसर लगा दो, मिथिला। मिथिला आपका सही है। बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? वो है मिथिला का। सी आपका सही है, मिथिला राइट आंसर है। राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है? किस उपन्यास में नहीं है? राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण
किस उपन्यास में नहीं है? तमस में, आधा गांव में, मुर्दों का टीला या फिर भूले बिसरे चित्र। किस उपन्यास में नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। राष्ट्र विभाजन की त्रासदी। देखते हैं कौन आंसर सही बता रहा है। बिंदु लता जी, विवेक यादव जी, बताओ क्या है यहां पर राइट आंसर। बाहुबली कटप्पा जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो 470 का राइट आंसर चयन करना है और 70 में आपका उत्तर है डी, यानी भूले बिसरे चित्र। ठीक है, राष्ट्र विभाजन की त्रासदी पर आधारित नहीं है दोस्तों, भूले बिसरे चित्र। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये भूले बिसरे चित्र, ये दोस्तों बताना है आपको ये किसका उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र बताइए प्रदीप शर्मा जी। सभा ही नचावत राम गोसाई उपन्यास के लेखक कौन है? सभा ही नचावत राम गोसाई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राजेंद्र सिंह जी, पिंकी मिश्रा जी, वंदना जी, बताओ उत्तर क्या है इसमें। तो यहां पर सभा ही नचावत राम गोसाई ये उपन्यास का लेखक कौन है ये बताना है। बताओ, बताइए 471 नंबर में। और 471 का क्वेश्चन पूछा है, बोले सर ये भगवती चरण वर्मा। सभा ही नचावत राम गोसाई, ये भगवती चरण वर्मा यानी बी में। मैंने आपको बताया था सभा ही नचावत कहां पर, बोले भगवती के दरबार में। सभा ही नचावत, सभा ही नचावत भगवती के, तो भगवती चरण वर्मा बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तिलक राम जी, बताओ यहां पर एग्जाम जी, मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा माना जाता है? दिनेश कुमार, बताओ सही आंसर क्या है? अनिल तिवारी जी, मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास 472 नंबर में आपको चयन करना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सागर, लहरें और मनुष्य। सागर, लहरें और मनुष्य। ठीक है, ये आपका सही है। करिश्मा गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। ये नंबर सागर, लहरें और मनुष्य मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, इनमें से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों। अब आपको बताना है कि इनका उपन्यास कौन सा है। 473 में कौन सा है इनका उपन्यास? मुक्तिबोध, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा या फिर कंकाल, ये आपको बताना है। और एक बार जल्दी से अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध है क्या? मुक्तिबोध किसका उपन्यास है? 473 में, और 473 का आंसर है ए नंबर। ये मुक्तिबोध जो उपन्यास है दोस्तों, ये उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। जैनेन्द्र कुमार का ए नंबर करेक्ट, बहुत बढ़िया। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा? अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा? बताओ। अर्धनारीश्वर और सियाराम शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट। 474 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। और उत्तर है कि सर यहां पर अर्धनारीश्वर पूछा है और अर्धनारी जो उपन्यास जो लिखा है वो लिखा है किसने? विष्णु प्रभाकर ने। बी नंबर आपका विष्णु प्रभाकर बिल्कुल सही आंसर है। विष्णु प्रभाकर राइट आंसर है। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए उपन्यास का लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए ये किसका उपन्यास है तिलक जी? और ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं मुझे चांद चाहिए। और ये उपन्यास है कि सर ये उपन्यास लगा दो सुरेंद्र वर्मा, बी नंबर। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर एक दिनकर जी की भी रचना है, बिल्कुल। यहां पर देखो हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, ये किसकी पुस्तक है? हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा ये किसकी पुस्तक है? नंदुलारे वाजपेयी की, भारत भूषण अग्रवाल की, रामदरस मिश्र की, इंद्रनाथ मदान की। बताओ 476 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा ये पुस्तक किसकी है? और ये पुस्तक पूछा है तो किसकी है रितेश जी? वो है सर रामदरस। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा रामदरस, रामदरस मिश्र की
दोस्तों ये पुस्तक है। सी नंबर आपका यहां पर सही है, सी नंबर। ठीक है, जिंदगी नामा और हम हसमत उपन्यासों की रचना किसने की? कुमकुम यादव जी। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़िया ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स के लिए, पंजाब मास्टर कैडर मॉडल पेपर के लिए, हिंदी साहित्य पीडीएफ के लिए दोस्तों जिनको भी परचेस करनी है बढ़िया ऑफर है। कोर्स में जाइए, ऐप में जाइए, ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस, और सभी के लिए बढ़िया ऑफर आए हैं दोस्तों। 477 नंबर में आपको चयन करना है, 477 का उत्तर बताना है। और उत्तर चला गया कि सर जिंदगी नाम कर दी कृष्ण के, कृष्ण के तो कृष्णाशोभती, हम हसमत जिंदगी नामा ये कृष्णाशोभती के उपन्यास हैं। तो यहां पर आ नंबर आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? 478 नंबर में आपको चयन करना है। कुरु कुरु स्वाहा, पथ की खोज, मुजरिम हाजिर है, या फिर बे और आप। 478वां क्वेश्चन है, 478 में आपको चयन करना है। और मनोहर श्याम जोशी कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, तो आपका ये नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुरु कुरु स्वाहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है, ये नंबर आपका करेक्ट है। ढाई घर उपन्यास किस लेखक का है? ढाई घर उपन्यास किस लेखक का? 479 में अमृतलाल नागर का, गिरिराज किशोर का, कमलेश्वर का, या फिर निर्मल वर्मा का? ढाई घर उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है। बताओ ढाई घर। बोले सर ढाई घर कैसे बचा? मैंने कहा 3 घर थे, आधा घर गिर गया, गिर गया, गिर गया ना, तो गिर से क्या हो जाएगा? गिर, गिर से हो जाएगा गिरिराज किशोर। बोले सर ढाई घर कैसे बचा? गिर गया होगा भैया, गिर गया तो ये गिरिराज किशोर का है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद ये किसका उपन्यास है? बताओ। शिव प्रसाद सिंह का है, धर्मवीर भारती का है, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु, या फिर सुरेंद्र वर्मा का? बताओ अनु ठाकुर जी। 480 में नीला चांद, आपने शिव जी को देखा होगा दोस्तों, शिव जी की मूर्ति को देखा होगा, फोटो को देखा होगा, ऐसा चांद बना है शिव जी के मस्तिष्क पर, ऐसा बना है। बोलो नीला चांद है कहां पर? शिव जी के मस्तिष्क पर। तो नीला चांद किसका उपन्यास होगा? किसका होगा? शिव प्रसाद सिंह का, शिव प्रसाद सिंह का होगा ना, तो ये नंबर आपका सही आंसर है, ये नंबर राइट है। ठीक है, इनमें से उषा प्रियंवदा का उपन्यास कौन सा है? उषा प्रियंवदा का उपन्यास आपको बताना है। दिनेश कुमार जी बताइए, अमन जी, विद्यावती जी, अमरदीप जी। ठीक है, उषा प्रियंवदा का उपन्यास कौन सा है? ये 481 नंबर में आपको बताना। रोकोगी नहीं राधिका, अनारव, चित कोबरा, छोटे छोटे सवाल। बताओ 481 का बताना है। और 481 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि ये उषा प्रियंवदा का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, यानी ये नंबर रुकोगी नहीं राधिका, ये नंबर। ठीक है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्र प्रकाश जी, अनिल तिवारी जी, कौन सा उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? ये आपको बताना है। कमला ठाकुर, दीप राव जी, विजय यादव जी बताइए। जल्दी से लाइक जल्दी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों सभी साथी, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। कौन सा उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? 482 दोस्तों आपका 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक एक बड़ा ऑफर है सभी के लिए। ठीक है, तो आप ऐप में जाकर के देखें, बहुत ही अच्छा है। यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर 10,000 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए मात्र 500 में मिलने वाली है। पंजाब मास्टर कैडर दोस्तों 4500 क्वेश्चन की जो मॉडल पेपर है वो भी आपको 500 में मिलने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य की पीडीएफ आपके लिए 1500 में है, ऑफर है। ठीक है, और दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स जिसमें लाइव क्लास है, सारी चीजें हैं, वो 1199 का है। ठीक है, मात्र 5 दिन के लिए ऑफर दिया गया है। कौन सा उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? देवदास, चरित्रहीन, परिणीता, या फिर अपराजिता? नहीं है बताना है। 482 में बताना है तो वो अपराजिता नहीं है। कौन सा नहीं? अपराजिता, डी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? श्रीलाल शुक्ल का कौन सा नहीं है? शांति वर्मा जी,
श्रीलाल शुक्ल का तो अपन ने राग दरबारी कई बार पढ़ा है, राग दरबारी तो है, ठीक है। और कौन सा नहीं है ये आपको बताना है 483 नंबर में। और आपका उत्तर है कि सर आदमी का जहर भी है, आदमी का जहर। अज्ञातवास भी है लेकिन असंतोष के दिन नहीं है, ये डी नंबर, ठीक है। तो राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास ये श्रीलाल शुक्ल के हैं। बाकी ये असंतोष के दिन, ये डी नंबर आपका असंतोष के दिन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, मतलब सबसे बनना चाहिए। बताइए यहां पर बिंदु लता जी, बताओ क्या है सही आंसर? तनु जी बताइए, सुमन पाल जी, अरुण राजपूत जी, रश्मि पाठक जी, 484 नंबर में प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो सभी को पता है कि सर इनका अपूर्ण उपन्यास की बात करते हो तो मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, प्रेम में मंगल सूत्र अधूरा रह गया, बोले सर, ठीक है। 55 खंबे लाल दीवारें, ये उपन्यास की लेखिका कौन है? 55 खंबे लाल दीवारें 485 नंबर में मंजू जी बताइए। रजनी वाला जी 485 का उत्तर आपको चयन करना है। 485 में 55 खंबे लाल दीवारें ये उपन्यास किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही दोस्तों सुपर हिट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे और यहाँ पर देखते हैं किस किस का सही निकलता है। 55 खंबे लाल दीवारें, इसकी लेखिका कौन है? और बहुत ही अच्छा आंसर बताया कि सर वो है उषा प्रियंवदा, डी नंबर करेक्ट लगा दिया, बहुत बढ़िया। फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल की क्या विशेषता है? मेला आंचल ठेठ देशीयता, जीवन दर्शन, प्रेम कथा या फिर राष्ट्रीयता, ये विशेषता आपको बताना है दोस्तों। ये प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है मेला आंचल, और ये प्रथम आंचलिक उपन्यासकार भी माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, शिव कुमार जी, राजेंद्र जी। 486 नंबर में आपको चयन करना है। और बोले सर ये जो मेला आंचल है इसकी विशेषता है ठेठ देशीयता, ठेठ देशीयता ही इसकी विशेषता है, यानी कि ये नंबर आपका सही है, ठीक है, ये नंबर सही है। मुसरत निसा जी, अनीता जी, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? अभी प्रेमचंद का पूछा था, अब जयशंकर प्रसाद का पूछ लिया गया। सिद्धि एजुकेशन जी बताइए, उदय यादव जी, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? कंकाल, तितली, इरावती या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 3 उपन्यासों की रचना की थी दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने, और ये पूछे भी जाते हैं इनमें से एक अधूरा रह गया था, वो कौन सा रह गया था ये बताइए, बताओ। राधिका जी, गोविंद जी 487 नंबर में। और आपका उत्तर है कि सर इनका जो इरावती है ये उपन्यास अपूर्ण है, और ये ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है इनका, ये भी याद रखते ना, ये ऐतिहासिक उपन्यास भी और ये अपूर्ण है। इरावती सी नंबर आपका सही है, ठीक है। मुक्तिपथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? 488 में आपको मुक्तिपथ और जिप्सी उपन्यास किसकी रचना है? 488 में जैनेन्द्र की नहीं, मुक्तिबोध की नहीं, देवराज की नहीं, तो मुक्तिपथ। बोले सर कभी कभी जोश में आकर मुक्तिपथ की ओर बढ़ जाते ना। बोले सर नौकरी नहीं लग रही, पैसों की तंगी है, ठीक है, अब बोले सर मुक्ति के पथ की ओर बढ़ गए जोश में आकर के, ठीक है। रेखा जी, तो जोश में आके मुक्ति पथ और जिप्सी, जिप्सी में भी लोग बैठ जाते कभी कभी, ठीक है। लीला चंद्र जोशी। अब महाभोज किसकी रचना है? महाभोज, महाभोज किसे कहते हैं? बोले सर जहां पर बहुत सारे लोग भोजन करने आते उसे महाभोज। महाभोज को और क्या कहते हैं? भंडारा, भंडारा, ठीक है। तो भंडारा अपन को याद करना है, ठीक है। शोभनाथ यादव जी एक ही एक उत्तर तो बताते चलो। महाभोज किसकी रचना है ये आपको बताना है, मन्नू भंडारी की। राही मासूम रजा, भीष्म सायनी या फिर कृष्णा सोपती। 489 में उत्तर बहुत ही प्रश्न अच्छा है। आरती वर्मा जी और बोले सर भंडारा भंडारा भंडारा, इसे महाभोज, महाभोज मन्नू भंडारा, ये तो आपको पता ही है, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। राही मासूम रजा को तो अपन जानते हैं, इनका एक उपन्यास है आधा गांव। बोले आधा गांव कैसा है? मासूम है, ठीक है। देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई? डॉक्टर देवराज, जो कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते, डॉक्टर देवराज, लीलाचंद जोशी, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। और देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? वो उपन्यास
आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोज जी, दया पांडे जी, उर्मिला देवी जी 490 में। और 490 का आंसर है कि सर यहाँ पर वो है इनका अजय की डायरी। अजय की डायरी ये पूछा गया डॉक्टर देवराज का। डॉक्टर अजय की डायरी देव, बोले अजय की डायरी देव कहाँ रखी है? अजय की डायरी देव, देव भैया अजय की डायरी कहाँ रखी? ठीक है, देव से देव हो जाएगा। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागों के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? 491 बताओ। 491 बेदिन, सीन 75, सूरज का 7वां घोड़ा या फिर कड़ियां। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागों के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? तो बताओ किस उपन्यास में? 491 नंबर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और वो उपन्यास है दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा, ये याद कर लेना। 7 अलग अलग कहानियां, तो सूरज का 7वां घोड़ा हो जाएगा। तो यहां पर सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। ठीक है, दिलोदानिश उपन्यास किसने लिखा? दिलोदानिश उपन्यास किसने लिखा? दोस्तों 492 नंबर का प्रश्न है। 492 नंबर में आपको चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए? आराध्या जी सही आंसर बताना है। और डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, जॉनी बंसल जी, दिलोदानिश उपन्यास किसने लिखा है? ये 492 नंबर में। और उत्तर आपका चला गया कि सर ये कृष्णाशोभती। दिलोदानिश से, दिलों से बोले सर कृष्ण है, बिल्कुल दिलों में विराजमान है, दिलों में कृष्ण, तो दिलों में कृष्णाशोभती। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विष्णु प्रभाकर का उपन्यास कौन सा नहीं है? निशिकांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन या फिर तीसरा आदमी? जल्दी से बताएंगे। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों, शेयर कर दें एक बार अपने मित्रों तक। कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? ये आपसे उपन्यास पूछा गया है। निशिकांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन, तीसरा आदमी, कौन सा नहीं है? 493 में। और 493 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने बताया है कि सर वो है कौन सा, बताइए कौन सा उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का नहीं है? निशिकांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन या फिर दोस्तों तीसरा आदमी? राइट आंसर, राइट आंसर बिल्कुल सही है, तीसरा आदमी। डी नंबर आपका करेक्ट है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ? बताओ। बुधवा की बोली, चंद हसीनों के खतूत, अछूत या दिल्ली का दलाल? बताओ सतीश कुमार जी, विमलेश कुमारी जी, क्या है 494 में? और 494 का उत्तर है कि सर उग्र की बात करें तो उग्र जी का उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ, वो हुआ चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत क्या होते हैं? बोले सर उग्र होते, उग्र। चंद हसीनों के खतूत क्या होते? उग्र। ठीक है, तो ये उग्र जी का दोस्तों उपन्यास है और ये उपन्यास युवकों में काफी लोकप्रिय हुआ। बी नंबर, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको पता ही, हो होरी, एक हो होरी दोस्तों रचना है। ये होरी पूछा गया, होरी किस उपन्यास का पात्र पूछ लिया गया। पात्र गोदान का है, निर्मला का, प्रेमाश्रम या फिर सेवा सदन का? 495 नंबर में आपको चयन करना है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपने बताया कि सर गोदान का पात्र है होरी। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है। हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना किसने की है? हृदय की परख और हृदय की प्यास ये किसके उपन्यास हैं? ये पूछा गया है। कटप्पा जी बताइए 496 नंबर में। और हृदय की परख, मैंने आपको कई बार बताया था कि चतुर व्यक्ति क्या करते? हृदय की प्यास जल्दी बुझा लेते, हृदय की प्यास। ठीक है, हृदय की प्यास और उन्हें हृदय की परख बहुत होती है चतुर व्यक्ति को। ठीक है, तो चतुर से क्या हो जाएगा? हृदय की परख और हृदय की प्यास चतुर व्यक्ति बुझा लेते हैं, तो चतुर सेन शास्त्री, यानी ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नंबर आपका सही हो जाएगा।
कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती? उपन्यास विधा के अंतर्गत कौन सी कृति नहीं आती? ये क्वेश्चन है आपका। बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर भूत का भविष्य दोस्तों, अहिल्याबाई या फिर सूखी डाली, कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी कृति नहीं आती? बाणभट्ट की आत्मकथा आती है क्या? भूत का भविष्य, अहिल्याबाई, सूखी डाली, कौन सी नहीं आती है? 497 नंबर में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताना है, तो वो नहीं आती है सूखी डाली। सूखी डाली डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर, बहुत बढ़िया, डी नंबर सूखी डाली। इनमें से कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? विमल मित्र का कौन सा नहीं है? हम चाकर रघुनाथ के, कैसे कैसे सच, मुजरिम हाजिर है या फिर मेरी भाव बाधा हरो, ये उपन्यास विमल मित्र का नहीं है। तो कौन सा उपन्यास नहीं है? 498 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उत्तर है कि सर विमल मित्र का पूछा गया तो हम चाकर रघुनाथ के तो है, कैसे कैसे सच ये भी है, मुजरिम हाजिर है ये भी है, तो कौन सा नहीं है? मेरी भव बाधा हरो, ये विमल मित्र का उपन्यास नहीं है। डी नंबर आपका सही है। डी नंबर बताया जिन्होंने, राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक, कृष्ण की आत्मकथा, ये उपन्यास किसने लिखा बताइए? कृष्ण की आत्मकथा, सोनू सिंह जी, ये उपन्यास किसने लिखा है बताइए जल्दी से। चंद्र प्रकाश जी, प्रश्न क्रमांक 499 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर चला जाएगा मनु शर्मा, यानी बी नंबर मनु शर्मा आपका करेक्ट आंसर है। बी नंबर आपका सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपना एक नया चैप्टर आज शुरू हो रहा है, नाटक। नाटक को पढ़ेंगे। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की? हाँ, श्याम हरत दुति होय, बिहारी प्रवीण ओझा जी, वेरी गुड। तो ये आपको बताना है हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की है। 500 नंबर का क्वेश्चन है, 500 में आपको बताना है। अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर बाल कृष्ण भट्ट, बताओ। लिटिल आराध्या जी, प्रश्न क्रमांक 500 नंबर में, और 500 का उत्तर बताया कि वो रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि बी आपका सही है, ठीक है। लाली यादव जी, अगला देखो। कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? कमलजीत जी बताइए। 501 में कथा के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, ठीक है, नाटक के क्षेत्र में वह स्थान किस साहित्यकार को प्राप्त है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो 501 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया जा रहा है यहां पर 501 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और राइट आंसर है कि सर वही स्थान है जयशंकर प्रसाद का, यानी कि सी नंबर आपका सही है, ठीक है। सी नंबर। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? समस्या नाटक के रूप में कौन सा नाटक इनका महत्वपूर्ण है? सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लें। जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, बम्पर ऑफर है दोस्तों, 5 दिन के लिए आपके लिए बढ़िया ऑफर है। ऑफर में दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी, ठीक है, मॉडल पेपर, पीडीएफ, हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स, लाइव क्लास में सभी में ऑफर है, सभी में डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? 502 नंबर में आपको चयन करना है। समस्या नाटक पूछा गया आपसे, और 502 का आंसर जा रहा है कि सर यहां पर सज्जन लगा दो, सज्जन, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इस समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो आपका यहां पर 502 का आंसर क्या जा रहा है? 502 नंबर का बताना है। सज्जन है क्या? नहीं है, तो कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी है। तो डी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। सज्जन भी नहीं है, ये सज्जन तो इनका प्रमुख दोस्त प्रथम क्या माना जाता है? नाटक माना जाता है। राष्ट्रीय इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। लेकिन समस्या नाटक की बात हुई है तो आप ध्रुव स्वामिनी लगा दो, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसे समस्या नाटक के रूप में दोस्तों माना जाता है। और किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विषकंभक, भरत बाक आदि का प्रयोग हुआ है? बताओ।
राइट आंसर बताना है। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। 503 नंबर में आपको सही उत्तर बताना है और एक बार जल्दी से लाइक करना है। रामायण महानाटक, करुणा वर्मा, शकुंतला या फिर आनंद रघुनंदन, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भरतवाक आदि का प्रयोग हुआ है? तब आपका राइट आंसर क्या है 503 नंबर में, और 503 का उत्तर है कि सर शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभक, भरतवाक आदि का प्रयोग हुआ है आनंद रघुनंदन में, यानी कि आनंद रघुनंदन डी नंबर। ठीक है, आनंद रघुनंदन आपका सही है, बहुत बढ़िया। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? नीचे पूछ लिया गया, बताओ, बताइए कार्तिक जी। आनंद रघुनंदन एक किसका नाटक माना जाता है? अमित जी, हुडा ममते जी, बताइए। अमरदीप जी, पूनम गुप्ता जी। प्रश्न क्रमांक 504 नंबर है, और आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? केवल कृष्ण जी, ये पूछा गया है 504 नंबर में, और वो हैं महाराज विश्वनाथ। विश्वनाथ हैं ये नंबर। सरबजोत जी, ये नंबर सही है, बहुत बढ़िया, ये नंबर सही है। लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? लीला नाटकों की बताना है। आपने देखा होगा सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में दोस्तों, जो सगुण भक्ति धारा है इसमें लीला और अवतार है ना, निर्गुण और सगुण में यही मूल अंतर माना जाता है, लीला और अवतार का। ठीक है, तो यहां पर लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई? 505 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। और किसकी लोकप्रियता के कारण? रामलीला की लोकप्रियता के कारण। ये नंबर आपका सही है, विश्व में आनंद है, बहुत बढ़िया। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक बताना है राजेंद्र जी, बताओ क्या है सही आंसर। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक पूछा गया, रीना सिंह जी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बबीता भारती जी। 506 में, और उत्तर जा रहा कि सर ये रणधीर प्रेम मोहिनी है। ये रणधीर प्रेम मोहिनी, इसके रचनाकार भी आपको बताना है। कौन है रचनाकार? संदीप विश्वकर्मा जी, बताइए यहां पर। गजेंद्र जी, बी नंबर। भारतेंदु कृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा, नील देवी, पाखंड विडंबन या फिर मुद्रा राक्षस, बताना है आपको। और करेक्ट आंसर भी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। भारतेंदु कृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। भारत दुर्दशा है क्या? कौन सा है सामयिक उपादानों पर आधारित? 507 नंबर में, और 507 का आपने सही उत्तर बताया कि सर यही है भारत दुर्दशा, यही है भारत दुर्दशा। ये नंबर, ये सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? तो आपका ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में यह लिखा कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है? तो बताइए किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में लिखा था? बताओ। 508 नंबर में। सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दें अपने मित्रों तक, शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। तो 508 नंबर में सही आंसर आपका चला गया कि सर किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में लिखा कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है? और वो लिखा था किसने? लक्ष्मी नारायण लाल ने कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने? बताओ। 508 नंबर में आपको चयन करना है और आपका उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा था। डी नंबर आपका सही है। इनमें से किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गीति नाट्य के अंतर्गत किसकी रचना नहीं की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, ठीक है। गीति नाट्य के अंतर्गत किसकी गणना नहीं की जाती? जसवंत सिंह जी, बताइए। अजित यादव जी, मधु धिम्मन जी, अशोक प्रजापति जी, राजीव मौर्य जी। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, बढ़िया ऑफर है सभी के लिए। किस नाटक की गणना गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? 509 का प्रश्न है आपका। और 509 में तो बोले सर अंधा योग, स्वर्ण विहान, छठा बेटा,
छठा बेटा या फिर तारा? तो बहुत बढ़िया, मुसरत निसा, बबीता जी, पिंकी जी बिल्कुल सही आंसर बताया, छठा बेटा। सा नंबर छठा बेटा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जिन भी साथियों ने ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी डाउनलोड करें। ठीक है, और दोस्तों मास्टर कैडर के आपके दोस्तों इस मॉडल पेपर में ऑफर है आप लोगों के लिए। ये मात्र 500 रुपए में आपके लिए मॉडल पेपर, 30 मॉडल पेपर, 4500 क्वेश्चन यानी कि ये मिलने वाले हैं। ठीक है, और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स 1199 का ऑफर है दोस्तों। ठीक है, 10,000 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें मात्र 500 रुपए में परचेस आप कर सकते हो उसको दोस्तों, टेस्ट लगा सकते हो, निरंतर अध्ययन कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे ऑफर हैं अभी 5 दिन के लिए। लवली ठाकुर जी, उर्मिला देवी जी, पूनम गुप्ता, मुसरत निसा, अनुराग जी, लिटिल जी, चंचल राजपूत जी, प्रेमांशु जी, अनुका जी, बिंदुलता, अर्शदीप जी, तनु जी, निशा जी, रीति जी, विरजेश जी, रिया वाद्रा जी, नीलम जी, सोनू, प्रेम सिंह जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। रितेश जी, जानवी, विजय गुप्ता जी, आकाश जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, रिद्धिका जी, जसबीर जी, रोली जी, शिव कुमार जी, तनु, सतीश जी, कमला जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, जयलक्ष्मी शुक्ला जी, बाल गोविंद जी, नीतू जी, ज्ञानेन्द्र जी, बहुत बढ़िया, ज्ञानेश जी, ठीक है, ममता, गीत जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। आज के इस वीडियो के लिए संदीप विश्वकर्मा, सुनील जी,